नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेयर एक्ट। तो दोस्तों, ये किसी राइटर की बुक नहीं है, जैसे कि हम अपने चैनल पे पहले रिव्यू कर चुके हैं एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था और इसी तरह से महेश कुमार वर्णवाल की भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। लेकिन दोस्तों, ये बुक एकदम अलग है। ये बेयर एक्ट है। सबसे पहले तो समझ लें कि बेयर एक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, बेयर एक्ट का मतलब है कि जो भी लेजिस्लेचर पास हुआ है उसकी सेम टू सेम कॉपी है विदाउट एनी चेंज। तो दोस्तों, जैसा कि जैसा एज इट इज़ जो लेजिस्लेचर में दिया है वो रख दिया गया है बिना किसी परिवर्तन के। अगर इसको परिभाषित करें तो इस तरह से कह सकते हैं कि बेयर एक्ट इज़ एग्जैक्ट टैक्स इन विच लेजिस्लेचर पास्ड। तो दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी चेंज के, जैसे कि जैसा एक्ट में लिखा हुआ है, जैसा कि जैसा लेजिस्लेचर में पास हुआ है, बिल्कुल वैसा ही दिया है। ना कोई उस तरह की व्याख्या है और ना ही किसी तरह का संशोधन। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं और इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है हमें ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भारत का संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बुक में जिस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि जैसा संविधान रियल है बिल्कुल उसी की कॉपी होती है। ये सभी तरह के इसमें आर्टिकल्स दिए हैं, सभी तरह की अनुसूचियाँ दी हैं, बिल्कुल एज इट इज़। तो दोस्तों, देख लेते हैं। इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से जितने भी संशोधन हुए हैं बिल्कुल अपडेटेड है। तो दोस्तों, देखें यहाँ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, अनुच्छेद 370 3 की समाप्ति, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी आपदा अधिनियम 1897 धारा 2, 104वां संवैधानिक संशोधन, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण एवं नवीनतम प्रावधान। इसके अलावा दोस्तों, इसके हर उसमें चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं और महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन भी दिए हैं। दोस्तों, देख लेते हैं इसका कंटेंट क्या है। ये जिस तरह से अपने संविधान में दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से इसकी प्रेजेंटेशन है, उसी की कॉपी है ये। तो सबसे पहले उद्देशिका है, उसके अंतर्गत फिर आगे दिया है भाग 1 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर देखें आप 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से एक एक अनुच्छेद को इसमें परिभाषित किया है। 7 8 9 10 11 12, इसी तरह से अनुच्छेद जैसे जैसे बढ़ते गए हैं तो वैसे वैसे इन्हें भागों में बांटा गया है। जैसे भाग, अगर आप सबसे पहला पेज में आपको दिखाऊं तो सबसे पहले है भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता। तो ये अनुच्छेद 5 6 7 8 9 10 11 इसके अंतर्गत नागरिकता है ये। और भाग 3 में है मूल अधिकार और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 और 13 हैं। और उसके बाद ये मूल अधिकारों में आ जाता है समता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 15 16 17 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें दिए हैं 19 20 21 22। इसके बाद दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 23 और 24 दिया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 26 27 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 29 30 31 दिया है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति, इसमें 31 दिया है। 31 के ये कई पार्ट काखा गाघा इस तरह से दिए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो इसमें अनुच्छेद 32 33 34 35 दिया है। भाग 4 में है राज्य के नीति के निदेशक तत्व, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 में दी है परिभाषा। 37 38 39 40 41 42 43, इस तरह से ये अनुच्छेद आप देखते जाएं और इनके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो सारे दिए हैं साथ में। भाग 4 में है मूल कर्तव्य, भाग 4 का मूल कर्तव्य। भाग 5 में है संघ, इसके अंतर्गत है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। कार्यपालिका दिया है, कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में जो भी प्रावधान है वो दिए हैं। मंत्रिपरिषद है, भारत के महान्यायवादी है, सरकारी कार्य का संचालन है। अध्याय 2 में संसद है। इसी तरह से ये अनुच्छेद आगे बढ़ते हुए संसद के अधिकारी, हर अनुच्छेद के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है ये आप देखते जाएं। इस तरह से अनुच्छेद 104 5 6 और ये देखें ये अनुच्छेद 123 तक यहाँ हैं।
अध्याय 4 में है संघ की न्यायपालिका, तो इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, विधि बनाने की संसद की शक्ति, उच्चतम न्यायालय के अधिकार, उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों में संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ये सब दिए हैं एक एक अनुच्छेद और उनके प्रावधान। अध्याय 5 है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसमें ये 162 तक ये राज्यपाल वगैरह ये सब दिया है। मंत्रिपरिषद 163 और 64 में दिया है। राज्य का महाअधिवक्ता 165 में है। सरकारी कार्य का संचालन 166, 67, 68, 69, 70, 71 से लेके ये 177 तक दिया है। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी अनुच्छेद 178 से लेके और 187 तक है। इसके बाद कार्य संचालन 188 और 189 है। सदस्यों की निर्भरताएँ 190, 91, 92, 93 है। राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ 194, 95 दी हैं। विधायी प्रक्रिया है 196 से लेकर 201 तक। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया है 202 से लेकर 207 तक। साधारणतया प्रक्रिया है 208 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की विधायी शक्ति है अध्याय 4 में 213 अनुच्छेद में। राज्यों के उच्च न्यायालय हैं 2014, 15, 16, 17, 18, इस तरह से आप देखते जाएं। ये टॉपिक दिए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं किस अनुच्छेद में, ये आगे मैं दिखाता जा रहा हूँ आपको। अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय हैं 233 के अंतर्गत 233, 34, 35, 36, 37। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य 238 में निरस्त हो चुका है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र 239, इस तरह से ये पूरा संघ राज्य क्षेत्र पे है 240, 41, 42। भाग 9 में है पंचायत, उसकी परिभाषाएं, ग्राम सभा पंचायतों की गठन और उनकी संरचना, आरक्षण उनका, पंचायतों के लिए निर्वाचन, ये सब 43 में दिया है। नगर पालिकाएँ दी हैं 43 के अंतर्गत, इस तरह से आप देखते जाएं। सहकारी समितियां, ये सब 43 के अंतर्गत ही दिया है अलग अलग। इसके बाद दिया है संघ और राज्यों के बीच संबंध, इसके अनुच्छेद 245 से लेके ये 255 तक हैं। उसके बाद प्रशासनिक संबंध है 256 से लेके 261 तक। जल संबंधी विवाद 262 में दिया है। राज्यों के बीच समन्वय 263 में दिया है। इसके बाद वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये दिया है 264, 65, 66, 67, इस तरह से दिया है। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण, ये 268 से लेके और 281 तक दिया है। प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध, ये 282 से लेके 291 तक दिया है। उधार लेना 292 और 93 में दिया है। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद दिया है 294 से लेके 298, 99, 300 तक। तो दोस्तों इसी तरह से और आगे देखते जाएं। ये अनुच्छेद दिए हैं। अनुच्छेद 300 में दिया है संपत्ति का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, इस तरह से ये दिया है 301 से लेकर 307 तक। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये 308, 9, 10, 11, 12, इस तरह से दिया है आगे 14 तक। लोक सेवा आयोग दिया है 315 से लेके 323 तक। अधिकरण दिए हैं 323 से लेके 323 का और खा में 324 में दिया है। ये निर्वाचन के बारे में है 325, 26, 27, इस तरह से 29 तक दिया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये 330 अनुच्छेद में दिया है और उसके आगे आप देखते जाएंगे 331, 32, 33, 34, 35, 36, 37, इस तरह से 342 तक दिए हैं ये तमाम प्रावधान। भाग 17 में है राजभाषा 343 और 44 में संघ की भाषा। इसके बाद प्रादेशिक भाषाएं हैं, विशेष निर्देश हैं 350, 51 में। आपात उपबंध है 352 से लेके 359 तक। भाग 19 में है प्रकीर्ण 361। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इस तरह से 371 और ये 392 तक। भाग 22 में दिया संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इस तरह से। उसके बाद दोस्तों ये 394 और 95 तक ये दिए हैं अनुच्छेद। उसके बाद ये अनुसूचियाँ यहाँ हैं, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची, इस तरह से 12वीं अनुसूची तक ये दिया हुआ है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन दिए हैं और भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण एवं नवीनतम प्रावधान दिए हैं और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरी बुक में जो संविधान है उसका ये बिल्कुल एज इट इज़ बेयर एक्ट के रूप में ये बुक प्रकाशित है।
इस तरह की प्रेजेंटेशन है दोस्तों। देखें, ये भारत का संविधान है, उद्देश्य का है ये, हम भारत के लोग भारत को इस तरह से आप देखें तो ये बिल्कुल भाषा वही एज इट इज। इसके बाद ये नीचे फुटनोट्स दिए हैं यहाँ पे, हर पेज पे ऐसा ही इसी तरह का प्रेजेंटेशन है। आप देखें ये इसी तरह से फुटनोट्स दिए हैं नीचे। तो दोस्तों ये बेयर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण, यूपीएसआई का एग्ज़ाम दें आप, या संघ लोक सेवा आयोग का या राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्ज़ाम दें, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जुडिशियल सर्विसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा इसकी एक ख़ास बात और है कि ये बहुत सस्ते होते हैं। जैसे इसका मूल्य देखें तो 199 है ये, तो इसका मूल्य भी बहुत कम होता है और ओरिजिनल कॉपी होती है। इसको पढ़ने का तरीका दोस्तों ऐसा है कि आप इसको एक बार में पूरा का पूरा जो है पेज या पैरा पढ़ने की कोशिश ना करें, एक एक लाइन को पढ़ें, समझें और उसको ग्रहण करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के वीडियो आप मेरे चैनल पे घर बैठे देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।